हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1948, बी 15 अगस्त 1945, सी 15 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1950। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का सर्वोच्च पद है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी सेनाध्यक्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारतीय संघ का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष अनुपातिक, डी अप्रत्यक्ष अनुपातिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष अनुपातिक से होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ऑप्शन नंबर ए तिरंगा, बी लाल किला, सी अशोक स्तंभ, डी इसिखिया गेट। सॉरी, यहाँ इंडिया गेट लिखना चाहिए था, इसिखिया गेट कर दिया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए छुआछूत, बी शिक्षा से वंचित करना, सी बेगारी और डी आर्थिक शोषण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए छुआछूत। छुआछूत को समानता के सिद्धांत के आधार पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों का, बी 5 वर्षों का, सी 6 वर्षों का और डी 7 वर्षों का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जी मावलंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए जी मावलंकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 11, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 51। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी शंकर दयाल शर्मा, सी एपीजे अब्दुल कलाम और डी डॉक्टर के.आर. नारायण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल ऑफ द मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी
इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1944 में, बी 1945, सी 1946 और डी 1947। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1946। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी इनमें सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुसार सरकार के अंग इन सभी हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी सरकार के अंग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की? ऑप्शन नंबर ए 1924 में, बी 1934 में, सी 1944 में और डी 1914 में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1944 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की पहली बार मांग 1944 में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 10 और डी 11। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 और मौलिक अधिकार की संख्या 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए देश में एक से अधिक संघ होना, बी देश में एक से ज़्यादा सत्ता होना, सी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, डी देश में एक से ज़्यादा संघ के लोगों का होना। इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।